राधे राधे दोस्तों, VVM ज्ञान अड्डा 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। इस समय जो हमारा सीरीज चल रहा है प्रतिशत का, हम RS अग्रवाल की बुक पे बात कर रहे हैं, जो SSC के लिए काफ़ी अच्छा है, फ़ायदेमंद है। अगर हम इस पूरे बुक को सॉल्व कर ले तो हमारे लिए मैथ हवा हो जाए। तो हम इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उस पर एक सवाल बोले थे, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया और 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? देखिए, जो नताशा का वेतन हम मान ले, नताशा का वेतन x बराबर x और खर्च कितना करना था? 45%। खर्च कितना करना था? 45%। लेकिन उसने जो धन खर्च किया है वह 60% है। किसका? इसका 60% है। देखिए, जो खर्च धन था इसका 45% खर्च करना चाहिए था उसको, लेकिन यह नताशा ने इस पूरे धन का ही 60% खर्च कर पाई। 60% खर्च है। और जो कह रहा सवाल में 11,475 रुपये के बराबर है, 11,475 के बराबर है यह पूरा धन। तो देखिए यहाँ से 9 पचे 45, 9 एकम 9, 2 बचे यहाँ से, 9 दूनी 18, 4, 9 पचे 45, 2 और 9 एकम 9, 2 बचा यहाँ से, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पचे 45, 2 बचा, नौ एकम 9, 2 बचा और 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 सते 63, 9 पचे 45, ये आया। फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे यक्स का वैल्यू 1275 गुणते 100 गुणते 100 बट्टे यहाँ से 5 गुणते 60। इससे हम कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 दूनी 10 और 5 25, 2 5 25 और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या मिला? 255 गुणते 10 गुणते 100 बट्टे 6। तो काटे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 8 24, 1 3 पचे 15, 5 25 और 5 8 40, 2 42, 5 25, 5 8 40, 2 42। ये पूरा क्या आ गया? नताशा का वेतन। कितना? 42,500 रुपये नताशा का वेतन था। 42,500 रुपये नताशा का वेतन था। कह रहा था कि यहाँ पे समझने वाली जो बात थी यही है, 60%। 60% इसका खर्च नहीं कर रहा है, इस जो खर्च करने के लिए धन निकाला था उसी का 60% खर्च कर रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों के 4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों तो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? देखिए, जो कह रहा है, पहले हम सवाल देख लें। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 1000। ये सवाल कहा कुल विद्यार्थी जो हमारे 1000 हैं। अब इनमें 1/5 भाग छात्र और छात्राओं और 1/4 भाग छात्र हैं जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। 12 वर्ष से कम छात्राएं
1/5 छात्र 1/4, छात्राएं 1/5 और छात्र 1/4 हैं। फिर आगे सवाल कह रहा है यदि विद्यालय में 1000 इनका 2/5 भाग छात्राएं हों और छात्राएं 1000 का 2/5 भाग, जो छात्राएं हैं 1000 का 2/5 भाग हैं, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? 12% या उससे अधिक कितने विद्यार्थी हैं? देखिए हमसे पूछ रहा है 12 वर्ष या उससे अधिक। अब यहाँ पे हम अपने शर्त के अनुसार चलेंगे। कह रहा है 1000 का 2/5 छात्राएं हैं, तो छात्र निकाल लें। हम पहले इनका निकाल ले। 1000 का छात्र, हम कुल टोटल की बात कर रहे हैं, छात्र छात्रा। अभी हम 1000 ये 12 वर्ष से कम या अधिक पे बात नहीं करेंगे। पहले हम देखें कितने छात्र हैं कितने छात्राएं हैं। जो छात्राएं हैं 2/5, तो छात्र कितने होंगे? 1000 का 3/5, 3/5 यहाँ से 200 आया, 2 तिहाई 600। छात्र 600 हैं, तो छात्राएं कितनी हैं? छात्राएं कितनी हैं? 400। देखिए ये है। अब इसमें बात हम करेंगे 12 वर्ष से कम। देखिए चाहे हम 12 वर्ष से कम निकाल ले या 12 वर्ष से अधिक निकाल सकते हैं। चाहे हमारे पास दोनों विधि हैं। जो यह पूछा है सवाल प्रश्न में पूछा है, हम इसको निकाल करके हम उसमें भी 100 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा तब भी। देखिए चलिए हम इसी बेस पे चलते हैं। 12 वर्ष से कम छात्राएं, देखिए 12 वर्ष से कम छात्र, 12 वर्ष से कम छात्र। देखिए जो 12 वर्ष से कम छात्र हैं किसका है? ये छात्राओं का 400 का 1/5, 400 का 1/5 यहाँ से हमको मिलेगा 8 5 40 80। ये छात्र हो गए और छात्राएं छात्र कितना है? 600। 600 का 1/4 कितना आ गया? 150। 150। तो 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम कितने हुए विद्यार्थी? 12 वर्ष से कम विद्यार्थी 150 प्लस 80, 150 प्लस 80 ये आ गया हमारा 8 5 13 और 1 1 2 230। तो 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से अधिक विद्यार्थी कितना आया? 1000 माइनस 230, 1000 माइनस 230 यहाँ से आ गया 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 770। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रतिशत के लिए, आपको हम बता दें एक चीज़ कॉमन, जैसे अगर कहे 100 में 77 हो तो 77%, 1000 में 770% कितना आएगा? 77%। जो 12 वर्ष या उससे अधिक के विद्यार्थी हैं कितना? 77%। कितना? 77% 12 वर्ष से अधिक के विद्यार्थी हैं। ये सवाल है। देखिए सवाल में थोड़ा जटिलता ये ला दिया कि यहाँ पे 2 चीज़ों पे डिवाइड कर दिया कि छात्राएं इतना है, छात्र इतना है। फिर 1000 का 2/5 भाग छात्राएं हैं, 12 वर्ष से अधिक भी पूछ रहा है और दिया 12 वर्ष से कम है। तो सवाल थोड़ा क्रिटिकल करता है, जिससे
हम फंस जाएं। और इसमें इस तरह के सवालों में सिर्फ हमको लॉजिक पे चलना होता है, वहाँ कुछ करना नहीं है। अगर हम अपने लॉजिक के हिसाब से चलते रहेंगे सवाल आसानी से आ जाएगा और हमको ज़्यादा गुणा भाग भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कुछ बात होती है, जैसे भिन्न पे बात होती है, भिन्न पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। जब हम किसी चीज़ में एक में घटाते हैं, जैसे अगर हम इसको एक में घटाएंगे, 1/5 भाग छात्राएँ हैं तो 4/5 भाग 12 वर्ष से अधिक छात्राएं हैं। यहाँ भी उसी तरीके से होगा, जैसे छात्र का दिया 1/4 भाग छात्र हैं तो 3/4 भाग जो 12 वर्ष से अधिक है। देखिए ये सवाल में लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने इसको बेस माना है, हम इसको अगर बेस ना मानते तो डायरेक्ट हम इसको भी कर सकते थे। यहाँ से इसमें एक चीज़ का यही गड़बड़ कर रहा है सवाल समझने के लिए कि जो कह दिया है 1000 का 2/5 भाग और यहाँ पे 12 वर्ष से कम, यही चीज़ कन्फ्यूजन है। तो सवाल में कुछ ज़्यादा होता है, केवल लॉजिक पकड़ के चलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो प्रतिशत निकालने के लिए बेस फार्मूला, लेकिन हम ये जानते हैं अगर 1000 में 770 है तो 77%, अगर 100 में 77 होता तो 77%। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% है। यदि ए बी सी की कुल आय 78,000 हो तो बी की आय कितना है। देखिए कह रहा है ए का 10%, ए का 10%, बी के 15%, सी के 20%, बी का 15% और सी का 20%, सी का 20%। इस तरह सवाल हम देखिए यहाँ से 10 हो जाएगा और तीनों को हम हटा दें, फिर ए गुणते 2, ए गुणते 10, बी गुणते 15, सी गुणते 20, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 20। तो यहाँ से मिला ए गुणते 2, बी गुणते 3, सी गुणते 4। यहाँ पे ए गुणते 2, बी गुणते 3, सी गुणते 4। देखिए इनका एक रिलेशन होता है, अगर हम यहाँ से निकालेंगे डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो 3। देखिए 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 3 दूना 6 और 3 चौ 12 और यहाँ से जो आएगा 4 तिहाई 12। तो ये रेशियो आएगा, इनका एक रिलेशन होता है। 2 3 4 का एलसीएम जो है 12 है, तो इसलिए अगर हम भाग दें, देखिए कैसे आया, हम उसको आपको वो भी दिखाते हैं। ए यहाँ से इन दोनों का निकालेंगे ए बी तो 3/2 मिलेगा और बी सी, यहाँ पे देखिए ए बी का जो हम रेशियो निकालेंगे 3/2 निकलेगा, 3:2 और बी सी का 4:3, बी सी का 4:3। यहाँ पे हम 2 कर दें, यहाँ पे हम 4 कर दें, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अगर हम इसको काटेंगे तो जो रेशियो मिलेगा 6 4 3, 6 4 3 देखिए मिला। अब सवाल में हमको एक चीज़ और दे दिया है कि जो बी का धन है, और यहाँ पे जो सवाल है उसमें एक चीज़ हमको दे दिया है, टोटल धन कुल धन 78,000 है और कुल धन 78,000 है। अब यहाँ से तब बी का धन देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बी का धन के लिए, तो बी का अनुपात कितना है, 4 है। बी का अनुपात, हम बी का धन ज्ञात करना है ना, बी का अनुपात 4 है और अनुपातिक योग 6 4 10 3 13, 13 गुणते 78,000।
13 गुणते 78,000, 13 छंग 78, 6,000 मिला। यहाँ से जो बी का धन आएगा कितना, 6 चौका 24,000, 6 चौका 24,000। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, तक कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? देखिए यहाँ पे जैसे कहा, एक कॉलेज में सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है और कुल छात्रों की 10% रुचि गायन में है। खेल प्लस गायन, खेल प्लस गायन, यहाँ देखिए खेल प्लस गायन की बात कर रहा है। खेल में 12 हैं और गायन में 10% हैं और कुल छात्रों की 3/4 रुचि नृत्य में है, प्लस नृत्य में है। आगे क्या कहा, खेल गायन प्लस नृत्य है, 3 चीजें हैं। इसके बाद कर रहा है नृत्य में शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कोई भी नहीं, कोई नहीं, यही है, कोई नहीं, ये दे दिया है। कुछ खेल रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ नृत्य कर रहे हैं और कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमको बताना है कि पूरे कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से जो खेल है, माना हम विद्यार्थी मान ले, विद्यार्थी कितना मान ले, यक्स, विद्यार्थी यक्स मान ले, यक्स का 10%, यक्स का 10, जो हमारा सवाल कर रहा है, यक्स का 12% और यक्स का 10%, यक्स का 12% और प्लस यक्स का 10%, यक्स का 10% प्लस नृत्य में है, नृत्य जो कर रहे हैं, नृत्य वाले कर रहे 3/4, कुल छात्रों का 3/4 नृत्य में है। इतना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जो कोई नहीं है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, यक्स, कुल विद्यार्थी कितने हैं, यक्स में अगर हम 15 घटा दे, कर रहा है कि 15 छात्र अलग कर दीजिए, तब जाके ये हो गए। देखिए यहाँ पे 12% खेल में है, 10% गायन में, 3/4 नृत्य में है। अब उसके बाद कितने बच्चे, 15, 15 बच्चे बच रहे हैं, अर्थात हम 15 हटा दिए हैं। देखिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरे विद्यार्थी कितने थे, यक्स थे, और जो नहीं करने वाले थे उनकी संख्या कितनी थी, 15। इनको अगर हटा देंगे तो यही चीज़ आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको काटे ना, इनका डायरेक्ट हम मल्टीला ले लें, तो देखिए यहाँ से यक्स कामन भी ले लें, तो देखिए यहाँ से 100 एलसीएम हो गया, 12 प्लस 10 प्लस, देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 25 से गुणा करना पड़ेगा, 25 तियाँ 75 बराबर यक्स माइनस 15, यक्स माइनस 15। अब यहाँ से हम देखें 5, 5 2 7 और 7 1 8 1 9, 97 यक्स बराबर 100 यक्स, 100 यक्स माइनस 1500, माइनस 1500। तो इधर गया, इधर आया 1500 बराबर 100 यक्स माइनस 97 यक्स, यहाँ से मिला हमको 3 यक्स बराबर 1500, 3 यक्स बराबर 1500 और यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 3 5 15, 500, यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 500। यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात यही थी कि जो कह रहा है कि कितने बच्चे हैं। देखिए यहाँ से जो खेल के हैं ये हैं, गायन वाले ये हैं, नृत्य वाले ये हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वह 15 बच्चे हैं। तो अगर हम 15 को हटा देंगे तो सभी बच्चे काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा सवाल आ गया। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है,
एक मेले में किसी दिन 3500 दर्शक पहुंचे था, उनमें से 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई थी। प्रवेश शुल्क वयस्कों के लिए 40 था, बच्चों के लिए 20 तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो। मेले में कितने बच्चे थे? फिर से हम सवाल रिपीट कर रहे हैं। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे, उनमें से 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त हुई। जो दर्शक थे 35,000 दर्शक हमारे थे 35,000। प्राप्त राशि, जो प्राप्त राशि है 9,50,000। 9,50,000 प्राप्त राशि है। दर्शक कितने हैं? 35,000। अब चलिए हम अपने शर्त से कर रहे हैं। शर्त देखेंगे क्या करा। शुल्क वयस्कों के लिए 40 था, बच्चों के लिए 20% हो और 10% निःशुल्क हो। वयस्कों के लिए जो कह रहा है 40 रुपये और बच्चों के लिए 20 हो प्रति 40, और यहाँ पे बच्चों के लिए प्रति 20 और निःशुल्क 10%। इसके तो जो शुल्क हैं, शुल्क वाले कितने हैं? इसका 90%, 35,000 का 90%, 35,000 का 90%। 1 2 1 2 9 5 45, 9 5 45, 9 3 27, 27 4 31, 1 2 3150 शुल्क वाले हैं। 31,500 शुल्क वाले हैं। अब इसमें वयस्क भी हैं और बच्चे भी हैं, जिनका योग प्राप्त हो रहा है 9,50,000। 9,50,000। अब इसमें से कुछ यक्ष मान लीजिए हम कितना है, बच्चे और वयस्क मान लें। कितना? बच्चे और वयस्क। अगर बच्चे हम मान लें यक्ष, तो वयस्क हो जाएंगे 31,500 माइनस यक्ष, 31,500 माइनस यक्ष। देखिए यहाँ पे अब हम इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, इनका धन जो आ जाएगा 9,50,000 के बराबर है, जो 9,50,000 के बराबर है। देखिए हम कर रहे हैं वयस्क कितना है 31,500, इनकी संख्या एग्जैक्ट हमको नहीं पता है अभी, माइनस यक्स कर दिए। ये 40 रुपये दे रहे हैं। कितना? 40 रुपये दे रहे हैं। और जो बच्चे दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 20 रुपये। तो जो हमारा टोटल बन रहा है 9,50,000, 9,50,000। अब यहाँ से देखेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 2 6, 4 तिहाई 12, 2 1 3, 1 2 3, माइनस 40 यक्स प्लस 20 यक्स बराबर 9,50,000, 9,50,000। अब यहाँ से देखेंगे तो हम इसको इस तरफ कर दें, इसको इस तरफ कर देंगे, तो यहाँ से आ गया माइनस 9,50,000, 9,50,000 बराबर, इसको हम उस तरफ करेंगे तो हमको मिलेगा 20 यक्स, 20 यक्स 4 जीरो, 4 जीरो हम पहले लिख लें। और यहाँ से बचा 6 में से 5 गए 1, 12 में से 9 गए 3, 3,10,000 बराबर 20 यक्स। तो हम अगर काट दें तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 15 में 30, 2 पंचे 10, 2 15 में 30, 2 पंचे 10, और यहाँ से बचा 15,500। जो बच्चे थे 15,500। अब सवाल में हम एक बार फिर देखेंगे कि कौन से बच्चे की बात करें, जो टिकट वाले हैं या जो बिना टिकट वाले हैं। तो सवाल में एक बार हम फिर देखेंगे तो मेले में कितने बच्चे
थे। तो जो मेले में थे, हम निःशुल्क की बात ना करेंगे, शुल्क वाले पे बात करेंगे। 15,500 बच्चे थे। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, किसी विद्यालय में लड़के था लड़कियों 3:2 के अनुपात में है। 20% लड़के था, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था। किसी विद्यालय में, एक बार फिर पढ़ रहे हैं, किसी विद्यालय में लड़के था लड़कियां 3:2 के हैं और उनमें छात्रवृत्ति लेने वाले हैं जो 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं। तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों की कुल अनुपात कितना है। देखिए जो यहाँ पे कह रहा है, हम शर्त से ही चल रहे हैं। जैसे कह रहा है लड़के अनुपात लड़कियाँ, जो सवाल में कह रहा है लड़के अनुपात लड़कियाँ 3:1, 3:2, लड़के अनुपात लड़कियाँ हैं। तो यहाँ से जो लड़के हैं इनका रेशियो दिया है 3:2, 3:2, अर्थात हम लड़के मान ले कितना, लड़के मान ले 3x और लड़कियां मान ले 2x। चलिए यहाँ पे हो गया 2x, 3x लड़के हैं 2x लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थी हुए 5x, कुल विद्यार्थी 5x। 3x लड़कियां हैं 2x लड़के, 3x लड़के हैं 2x लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हुए 5x। अब इसमें जो वजीफा धारक हैं लड़के था लड़कियां, वजीफा धारक 20% लड़के हैं 30% लड़कियां हैं। तो यहाँ से पूछ रहा कुल कितने बच्चे कुल कितने विद्यार्थी वजीफा नहीं पाते। देखिए यहाँ से हम जान लें कि अगर 20% लड़के वजीफा पाते हैं और 3x का, तो कितने प्रतिशत नहीं पाते। तो जो वजीफा या छात्रवृत्ति का हम कुछ भी कर ले, वजीफा ना प्राप्त करते हों, ना प्राप्त करते हों। तो यहाँ से हम देखेंगे 3x का 20% लड़के जो पा रहे हैं, ना पाने वाले 3x का 80%, 80% प्लस 2x का 30% पा रही हैं, तो 2x का 70% नहीं पा रही हैं। तो यहाँ से हम जोड़ भी सकते हैं 8 त्रिक 24, 240, x का 240/100 और प्लस 7 दूनी 14, 140/100। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो x का 240, तो यहाँ से मिलेगा हमको 0, 4 4 8 2 1 3, 4 4 8 2 1 3, x का 380/100। ये वजीफा ना प्राप्त करने वाले हैं, वजीफा ना प्राप्त करने वाले हैं। तो हमको पता करना कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हो रहे हैं। x से x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 5 7 35, 5 7 35, 3 बचा और 5 छंग 30, कितना आ गया 76% वजीफा ना प्राप्त करने वाले हैं, वजीफा ना प्राप्त करने वाले हैं। या हम इनको इससे भी निकाल कर उसमें 100 से घटा सकते हैं। देखिए जो हम ये किए हैं कुल कितने बच्चे हुए जो वजीफा नहीं प्राप्त करते हैं, तो हम इनको जोड़कर
ये 80% इसका 70% जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा यही मिलेगा। चाहे हम यहाँ पे काट भी सकते हैं जिससे छोटा हो। ये बच्चे नहीं प्राप्त करते हैं और कुल बच्चे कितने हैं 5x। ये बच्चे नहीं प्राप्त करने वाले हैं और कुल कितने हैं जिसमें हमको निकालना है। प्राप्तांक हमारा ही है, पूर्णांक हमारा ही है। तो अगर हम इसे 100/100 कर देंगे तो कितना आ गया 76% आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखिए। सवाल में किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12-17-3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। इन परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए चावल, मछली, खाद्य, चावल रेशियो मछली और रेशियो खाद्य 12, 17 और तीसरा है 3%। और जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है क्रमशः 20, 30, 50, 20, 30, 50 की वृद्धि हो रही है। देखिए इनका जो व्यय था, ये दोनों व्यय ही दिए हैं कि इतने में वृद्धि हो जाती है। इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। कुल देखिए ये इतना इनका व्यय ये था, अब जब इनका व्यय ही था अब इनमें वृद्धि हो गई। कितना, ये देखिए ए बी सी, इसे हम ए मान लें, इसे हम बी मान लें, इसे सी मान लें। अब यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जो ए बी सी है, ए रेशियो बी रेशियो सी, अब ये 12x है चावल के लिए। तो चावल में 20% की वृद्धि हुई है तो 12x का 120/100 कामा बी में 17x में कितना हुआ 130%, अर्थात 30% का वृद्धि हुआ। पहले 100 था, जब उसमें 30% की वृद्धि हो गया, टोटल उसकी वैल्यू हो गई 130%, 130%। और ये जो है सी में कितना है 3x का 150%। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो मिलेगा 12 में 144x/10 कामा 17x 17 3 51, 17 कम 17 5 22, 221x/10 कामा 15 3 45x/10। तो ये जो उनका खर्च था इतना हो गया। तो कुल नया खर्च कितना है 5 1 6 4 10 और 4 2 6 4 10 1 11 2 1 3 1 410x/10। 1 0 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 41x। जो नया खर्च है 41x, पुराना खर्च है 32x। देखिए यहाँ पे वृद्धि हुई है, 32x था और नया खर्च है 41x। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि निकालना है। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगा, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, मान में कमी या वृद्धि। मान में कमी या वृद्धि, तो मान में वृद्धि हो रहा है 41x माइनस 32x। अब प्रारंभिक मान कितना है 32x गुणते 100/100, 100/100। यहाँ से मिले 11 में से 2 का 9 और 9x मिला बट्टे 32x गुणते 100/100। 1 0 से x कैंसिल, फिर 4 4 और 32, 4 पे शाम में 100, 25 9 25 9 हो गया 225/8।
8 गुणते 100 बट्टा, ये कैंसिल हो गया, 1/100, 1/100। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 बचा 65 हो गया, 8 अठाई 64, 1, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जो हमारा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 28 ही 1/8% की वृद्धि हुई। चलिए देखिए यहाँ पे जो चावल दिया था ABC, चावल मछली खाद्य में 12-17-3 का रेशियो था, तो जो टोटल बन रहा है 32x का। अब इसमें 20-30-50% की वृद्धि कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अपने में 100 होती है, 100 तो है ही था, उसके साथ 20% और जुड़ गया, तो 20 का मतलब 120 तभी तो हुआ। तो इसका 120x, इसका 130x, इसका 150x। जब यहाँ पे हम निकालेंगे ये आएगा, और इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 410/10। तो यहाँ से ये 10 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 41x होगा। पुराना हमारा था 32x, नवीन कितना हो गया, 41x। जो वृद्धि हो रहा है कितना हो रहा था, वहाँ से मान में वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणते 100/100। इस तरह हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए की आय का 5%, बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% हो, तो बी की आय 8000 हो, तो तीनों की कुल आय कितनी है। ए की आय का 5%, बी की आय का 15%। ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%। और फिर आगे कह रहा है बी की आय का 10%, सी की आय का 20%। बी की आय का 10% और यहाँ पे सी की आय का 20%। ये हमारा सवाल है। और जो यहाँ पे बी का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है 8000, तो तीनों का संयुक्त वेतन, तीनों का आय पूछ रहा है कितना है, सी की आय का 20%। देखिए यहाँ से 5 तिहाई 15 और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 0 से 2। तो यहाँ से मिला ए बराबर बी गुणते 3 और यहाँ से मिला बी बराबर सी गुणते 2। तो यहाँ से अगर हम निकाल लेंगे ए रेशियो बी जब निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3:1 और बी रेशियो सी तो 2:1 निकला। हम इन दोनों का संयुक्त में बना लें तो देखिए ए बी सी, ए का 3, बी का 1, बी का 2, सी का 1। तो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 दूना 6, 2 कम 2 1, 6:2:1 आ गया। अब कितना दिया देखिए, बी का जो दिया 8000, बी के लिए जब बी के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिए बी का धन कितना, बी का जब धन निकाल रहे हैं तो बी का अनुपात कितना है 2, अनुपातिक योग 6 2 8 1 9। और यहाँ पे जो बी का धन आया है कितना है 8000, बी का धन कितना है 8000। जो देखिए बी का धन कितना है, बी का अनुपात 2/9 और गुणते यक्स का इतना अनुपात ये जो बी का है, तो यहाँ से 2 चौक 8 कितना आ गया 4000। तो 4000 गुणते 9 बराबर यक्स का वैल्यू कितना आ गया 36000। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 36000, जो यक्स का टोटल वैल्यू है। और हम समझ रहे होंगे कि आपको ये दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करिए। अगला सवाल है, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, छूट की राशि कितनी है।
सवाल एक बार हम फिर बता रहे हैं। एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है? हम ये सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिए। और ये हम RS अग्रवाल पे बात कर रहे हैं। प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत बहुत अच्छा चैप्टर है। हम इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप सवालों को करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।